या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमत अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जानिसारान बदरो उहुद पर दुरूद, हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम। जो आसमानी किताबें अल्लाह जल्ला जलालुहू ने अम्बिया पर नाजिल फरमाई, उनमें तौरात, ज़बूर, इंजील, सुहुफ़ इब्राहीम, सुहुफ़ मूसा और कुरान मजीद है। बाकी जितनी भी किताबें हैं वो आज असली हालत में दुनिया में किसी के पास नहीं है। कुरान का ये एजाज़ है कि तकरीबन पौने 1500 बरस बीत चुके हैं, इसकी एक ज़बर भी नहीं बदली, इसकी ज़ेर भी नहीं बदली और ना ही क़यामत तक बदल सकता है। इसी कुरान में 30वें सिपारे में एक सूरत है जिसमें एक रुकू है और उस सूरत का नाम पहली आयत में मौजूद है, वल आदियात। आदियात ये अदुव से निकला है। अदुव का मतलब होता है दुश्मन, और दुश्मन को भी दुश्मन इसलिए कहते हैं कि वो मोहब्बत की सरहद से निकल जाता है, दोस्तों की सरहद से निकल जाता है। और आदियात का मतलब है सरहद से निकल जाने वाले। ये असल में आदिवात था, वाओ कसरा के बाद वाकई उसको या से बदल दिया, आदियात हो गया। वाओ कसमिया है, मन इसका ये है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मुझे उन घोड़ों की कसम है जो मैदान जिहाद में तेज़ी से जाते हैं, अपनी सरहदों से निकलकर कुफ़ार की सरहदों में दाखिल होते हैं, उन पर हमला करते हैं। साहिब तफसीर मज़हरी ने लिखा कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर किसी जगह के लिए रवाना फरमाया, तो 1 महीना हो गया वो लश्कर वापस ना आया। तो सरकार ने फरमाया पता करो दिलेर जड़े अपने गए सन किधर वापस आए नहीं अभी तक। तो फ़ौरन जिब्रील अमीन ये सूरत लेकर नाजिल हो गए कि हुज़ूर वो जो गए हुए हैं ना उनकी तो अल्लाह कसमें इरशाद फरमा रहा है। देखो रब है यार, रब रब है, रब रब होकर घोड़ों की कसमें इरशाद फरमा रहा है। और सब घोड़ों की नहीं, जो मैदान जिहाद में जाते हैं और फिर तेज़ी से जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा कि गाज़ियान इस्लाम के जो घोड़े हैं अल्लाह उनकी कसमें इरशाद फरमा रहा है। असल बात यह है, बाकी सारा कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो घोड़े की बाग खींचते हैं ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए होती है। और फिर अल्लाह इसकी कसम इरशाद फरमा रहा है। और अगली आयत फलमूरियाती क़दहा, अल्लाह फरमाता है जब वो तेज़ी से दौड़ते हुए जाते हैं कि इस मुकाम से सांस निकलता है और आवाज़ निकलती है, इसको उर्दू में कहते हैं कि घोड़ा हिन हिना रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वो जब हिन हिनाता है तो मुझे उसके हिन हिनाने की कसम है। रब फरमाता है फल मुगीराती सुबह, फिर जब वो सुबह के वक्त ताराज करते हैं, तख्ते उलटते हैं, दुश्मन को पजल कर देते हैं, और वो फिर उनके नाल से, उनके मुबारक पांव से जब वो पत्थर के साथ टकराते हैं तो पत्थर से जो चिंगारी निकलती है, शोला निकलता है, अल्लाह फरमाता है मुझे उस शोले की भी कसम है। आगे बढ़ने वालों की कसम है, बैठ जाने वालों की कसम नहीं है जो बैठ गए। और ये भी कुरान मजीद है, 5वां सुपारा है, फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा। फरमाया 2 तरह के लोग हैं, एक ओ जड़े मैदानी टुर गए और एक ओ जड़े बैठे रहे। हुण सुनो जी इन्हां दे बारे च रब दा की फैसला है। ए स्याह रंग है जी ते ए केड़ा है जी। हुण ये 2 बराबर हो सकते हैं? दिन ते रात बराबर हो सकते हैं?
अल्लाह फरमांदा है फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अजीमा। फरमाया जेड़े बाहर निकल गए, जेड़े टुर गए मैदान के अंदर, ते जेड़े घर बैठे ये ते क़यामत तक आपस में बराबर नहीं हो सकते। और वो जो निकल गए, अल्लाह फरमाता है उनके लिए हमने बहुत बड़ा अजर तैयार करके रखा हुआ है। और ये बड़ा अजर वो कह रहा है जिससे बड़ा कोई भी नहीं है। वो खुद कह रहा है बड़ा बड़ा अजर उन्होंने वास्ते तैयार करके रखा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हुजूर की इज्जत का मसला है। कलंदर लाहौरी तड़प उठा यहाँ पर। इकबाल फैलसूफे मशरिक आशिक रसूल इकबाल कहता है शरामी ख्वाह। भाई मसला समझो, बद मजहब और बद अकीदा के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? भाई जेदा अकीदा है कि हुजूर जड़न उन्होंने इल्म गैब शरीफ नहीं है उन्होंने अपना इमाम बना लोगे? जेड़ा ये कहता है कि नबी मरकर मट्टी में मिल गया उसको इमाम बनाओगे? बद में और लंबी मिसालें देंगे, बहुत थोड़ा है। बद अकीदा, बद मजहब, गुस्ताखे रिसालत, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? नहीं। तो जो इनका गुस्ताख हो उसके आगे आप खड़े होकर नमाज पढ़ा सकते हैं? क़यामत वाले दिन आवाज आनी यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिन, सूरह अंबिया 15वां सुपारा। अल्लाह फरमाएगा हर इमाम अपने अपने मुक्तदी लेके आए, सारे अपने अपने इमामां दे नाल आओ। ते उदू जनाब ओ इमाम साहब जेड़े हुजूर दे गद्दारां नूं नमाज़ां पढ़ांदे सन, ते जिवें बद मजहब और बद अकीदा दे पिछे नमाज नहीं होंदी, एवें ओदे अगे भी खलोण लगे 100 बार सोचना चाहिए। थोड़े होवन कोई गल नहीं, थोड़े होने चाहिए, ना होवन ज्यादा, बहुत थोड़े हो, लेकिन आवाज आए खुद आलम महशर के अंदर रसूल पाक खुद आवाज दे, उसको बुला कर लाओ, उसको बुला कर लाओ जिसने सारी दुनिया से हमारे लिए टक्कर ले ली हुई थी, उसको बुला कर लाओ, उसको बुला कर। और फिर जब वो आ रहा हो उसकी व्हील चेयर के पीछे पीछे आप भी जा रहे हो, तवज्जो नारा लगता है जी आज भी साडे बाबा जी दी। मैं बहुत से लोग हैं जिनको बाबा जी की अभी भी समझ नहीं आई। मैं बड़ा हैरान परेशान होता हूँ भाई, सफर बंदे को बहुत कुछ सिखाता है तो इन्होंने समझ क्यों नहीं आ रही। मैं फिर इस नतीजे ते पहुंचा, सब नोट करो जी। मैं कहना जेदे कन्ना दे अंदर जम्मन तो बाद 2 नंबर मौलवी ने बांग दी होएगी उन्होंने बाबे खादिम दी समझ नहीं आ सकती ने। बस मौलवी इमाम अहमद रजा भी तो मौलवी है ना, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। आला हजरत के पास एक शख्स आया, अंग्रेजों से मुतासिर हुआ था। उसने कहा आप दाढ़ी शरीफ की तलकीन करते हैं, भाई दाढ़ी रखनी चाहिए, अंग्रेज नहीं रखते। और अंग्रेज दलील ये देते हैं कि दाढ़ी रखना फितरत के खिलाफ है। आला हजरत कैसे मौलवी ने आके कह रहे जी अंग्रेज कहता है फितरत के खिलाफ है, क्योंकि जो बच्चा जमदा है वो मुंह के उत्ते वाल नहीं होंगे, लिहाजा सारी जिंदगी मुंह के उत्ते वाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जे रखेगा तो फितरत के खिलाफ है। तो आपने फरमाया अच्छा जे तेरी गल मान लीए तो फिर तो जो बच्चा जमदा है मुंह च दंद भी नहीं होंगे। फरमाया इंज कर जाके इट लैके आ तो मैं तेरे दंद भन्ना। तो एक मौलाना बैठे हुए थे, कहने लगे हुजूर किबला आपने तो दंदान शिकन जवाब दे दिया है। और फिर वो कहे जनाब मुझे कुरान भी आता है, मुझे हदीस भी आती है, मैं मुफ्ती भी हूँ, मेरे इतने तलामिज़ा भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, इसलिए मैं मुसल्ले पर खड़ा हूँ, तो तुम्हें मेरे पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो हम उसको कहेंगे हबीबे किबरिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर ये दावा मुसलमानी कभी माना न जाएगा।
इसलिए तो कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने तारीफ की, फरमाया मुसलमान सिर्फ वो है जो अल्लाह के एक होने पर यकीन रखता है और हुजूर के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता है। लिहाजा मिर्जाई कादियानी मुसलमान नहीं है, मौलवी इसको कहते हैं। तवज्जो तवज्जो, नमाज पढ़दे केड़ा ख्याल है जेड़ा मुसलमानों को नहीं आंदा। मुसलमान ज़ईफ है, कमजोर ईमान वाले, 100,000 किस्म के ख्याल आ जाते हैं। सुबह उत्थे जाना है, फलाने को पैसे देने, फलाने को लैने, एदे नाल कारोबार करना है, फलानी पार्टी को बुलाना है, फलाने नाल बहना है, इंज करना है, उंज करना है, नहीं देने, दाज करवाना है, झूठ बोलना है, ये सारे ख्याल सानू नमाज ही चाहते हैं। सलाम फेरन लगते हैं, पता चलता है गौसिया मस्जिद च बैठे तो ख्याल सानू पूरे लाहौर तो पंजाब के अंदर इंज घुमा रहे होने। उलमा ने यह मसला लिखा है कि जितने भी ख्याल नमाज के अंदर आ जाते उन्हें नाल नमाज नहीं टुटती। लेकिन हजरत काजी याज मालकी ने शिफा में लिखा, फरमाया बैठिया बैठिया एक ख्याल आ जाए कि हुजूर तो बाद कोई नबी आ सकता है, फरमाया उसी लम्हे के अंदर वो काफिर हो जाएगा। ये मसला तो मेरे तो इलावा नहीं दसना ने किसी ने, और मैं भी तुहानू पता नहीं किवें दस रहा, मैं भी तुहानू तां दस रहा कि 4 दिन बाबे खादिम कोल सबक पढ़िया है। खड़े हो के नारा लाओ सारी, इंज ए जवाब इंज दो जिवें नारा ला रहा मुंडा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही तो जनाब, यही तो एक मसला है खत्म नबूवत दा, जो तुसी काम करो और काम किवें करना है। ये भी इकबाल ने दसिया। इकबाल ने कहा, कहते हैं जी आप जैसे ये जज्बात में तो शरीयत इसकी इजाजत देती है, थोड़ी सी बात होती है तो आप ऐसे कर देते हैं, शरीयत इसकी इजाजत देती है। मैं कहते हैं तो शरीयत की शीन दे एक नुक्ते का भी नहीं पता। आ मैं तेनू कलंदरे लाहौरी की गल सुनावा। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, शरामी ख्वाहद के चुआई बजंग शोला करती वाशगाफी कामे संग। इकबाल कहता जदू नामूसे रिसालत का मसला आए तो जदू खत्मे नबुव्वत का मसला आए तो तू शोला बन जा और पत्थर नू भी फाड़ के रख छाड़। फरमाया शोला बन जाओ, पत्थर को भी फाड़ कर रख दो, पता चले ये बंदा यार। इस तो अगे तो उनकी मिसाल दवा। ये भी निगाहे करम का मसला जरूरी नहीं कि बंदा मौलवी होवे, आलिम होवे, पीर होवे, सज्जादा नशीन होवे, ओ खत्मे नबुव्वत ते गल करे। साडे बाबा जी की निगाह एक पुलिस वाले आसिम इशफाक ते पई, काम कीता या नहीं कीता हुजूर दी खत्मे नबुव्वत। इकबाल कहता है, शरामी ख्वाहत के चुआई बजंग शोला करती वाश काफी काम संग। फरमाया जदू हुजूर दी खत्म नबूवत ने नामूस रिसालत का मसला है फिर आप जे आपे नहीं रहना तो अगला भी ना रहे। यहाँ मैं रख सकता हूँ, एक डाइस इधर हो, एक इधर हो, 25 किताबें यहाँ हो, 15 एक इत्थे होवन, 20 एक इत्थे लगी होवन, ते 2 एक इत्थे होवन, 3 एक इत्थे। और आप कहें जनाब आज मुफ्ती साहब बड़ियां किताबां लैके आए ते बड़ियां तहकीकां होणगियां ते बड़े मसले दे उत्ते गुफ्तगू होएगी। दुनिया कितने बड़े बड़े स्कॉलर आए, कितनी किताबां लिखी गईयां, कितने बड़े बड़े मौलवी आए, कितने बड़े बड़े खतीब आए, लेकिन आलम कुफर पीछे नहीं हटिया, आलम कुफर अगे ही आया है। एक साडा बाबा सी जदों फैजाबाद गया तो ट्रंप भी पीछे हो गया, मोदी भी पीछे हो गया। उन्हें कहा मोहम्मद अरबी दे शेर आ गए, भाई शेर आ गए, हुजूर दे शेर आ गए, इन्हें को बचाओ सानू, इन्हें को बचाओ। इसका मतलब यह है कि चूंकि चुनाके अगर मगर ऐसे वैसे मुरब्बा इन चीजों से बातें नहीं बनती, बात उस वक्त बनती है जब रसूलुल्लाह की निगाहें गर्म हो जाए। बस फिर शोला बन जाओ। हुजूर की इज्जत के मसले पर किस किस ने शोला बनना है? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। हुजूर की नामूसे रिसालत पर कौन शोला बनेगा? बाकी मसला रह गया रोजी रोटी का। हफीज जलंधरी वो मिंटो पार्क में लेटे हुए कहते एक मर्तबा मैंने हक बात नहीं की, हक बात मुझे मौका था बस मैंने कहा रख रखाव कर लूं, चलो ये भी खुश वो भी खुश, एक मर्तबा मैंने हक बात नहीं की।
कि तनख्वाह में कोई मसला आ जाएगा, फिर सारी जिंदगी अफसोस रहा और कहते मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हफीज। सोचता हूं तो इस एहसास से दिल हिल जाता है, इस अमर से ना थी मुझे कुछ आगाही, रिज़्क तो इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है। आज तक कपड़े जनाब इथे भी पा के आया, घर भी रखे तो ले भी पहन जनाब, पैक भी हैं कपड़े, नवे कपड़े पा के तकरीर कर रहे हैं, चादर है जनाब, कुर्सी अच्छी है जनाब, थले कारपेट है। जो घरों पढ़न वास्ते निकले सर रुपये 5 सन, एक रुमाल सी ते एक सूट सी जड़ा उत्ते पाया सी, तो 28 साल पहले की गल दस रहा, 28 साल जे मालका ने हसनैन करीमैन दा सदका, ज़हरा पाक दे शहजादियां दा सदका भुखा नहीं रखा, ते अगे भी मालिक भुखा नहीं रखणगे यार। ते रोटी ते रब कुत्तियां नूं भी दे छड़दा है, पर रोटी दी खातिर कदी रसूलुल्लाह दे नाल बेवफाई नहीं करनी। अल्लाह ताला फरमाता है कसम है मुझे उनकी जो मैदान में तेजी से दौड़ कर जाते हैं, फिर उनके सांस की कसम है। फिर अल्लाह फरमाता है कि मुझे वो जो उनके नाल से लगने वाली वो जो चिंगारियां हैं, वो पत्थर पर जब उनके सुम लगते हैं फिर वहां से आग निकलती है, चिंगारी शोले ऐसे भड़कते हैं। अल्लाह फरमाता है मुझे उन शोलों की कसम है। ए शाना बयान हो रही हैं सवारियां दियां, अगे चलिए। फिर जिस घोड़े के उत्ते सिद्दीक अकबर बैठे होंगे, फिर जिस घोड़े के उत्ते उमर इब्न खत्ताब बैठे, उस्मान गनी बैठे, मौला अली बैठे, हजरत तलहा बैठे, हजरत साद बैठे, हजरत सईद बैठे, हजरत जुबैर बैठे, हजरत मुसन्ना बैठे, हजरत शुरहबील बैठे, हजरत साद इब्न अबी वक्कास बैठे, हजरत साद बिन मुआज बैठे, हजरत खालिद सैफ बिन सयूफिल्लाह बैठे, हजरत सुलमान फारसी बैठे, हजरत अबू हुरैरा बैठे, हजरत मादी करब बैठे, हजरत जनाब अबू सुफियान बैठे, हजरत जनाब अबू अमीर मुआविया बैठे। ए इन्हां दियां शानन जड़ियां सवारियां, फिर जड़ियां सवारियां दे उत्ते सहाबा बैठे, उन्हां सहाबा दा की मुकाम होएगा। फिर जिन्हां कंधियां दे उत्ते रसूलुल्लाह खुद बैठे। ओ मेरे अबू बकर सिद्दीक दे कंधियां दी की शान होएगी भाई। फिर अली दी उस गोद दा की आलम होएगा जिथे हुजूर ने अपना सर रखिया। फिर अम्मी आयशा दी उस गोद दा की आलम होएगा जिथे हुजूर ने सर रखिया। दाता और ख्वाजा के नाम से मोहब्बत करने वालों, सिद्दीक को उमर को शेखैन मानने वालों, उस्मानो अली को हुजूर का दामाद मानने वालों, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, एक घोड़े दियां शाना बयान हुईयां, तो फिर जिस पेट के अंदर जनाब इमामुल अंबिया 9 महीने रहे, फिर उस अम्मी आमिना दा की हाल होएगा। फिर जिस पुष्ट के अंदर जनाब अब्दुल्ला की पुष्ट के अंदर साडे आका दा नूर रहा, उस पुष्ट अब्दुल्ला की शान क्या होगी। फिर जड़ा मौलवी मिंबर पे बैठ के रसूले पाक दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन दे बारे चूनो चिरा ऐसे वैसे करता है, उसके तो हलाली होने के बारे में हुजूर ने तलवार निकाली मैदान उहद में, और उसके ऊपर ये शेर लिखा हुआ था, फिल जुबनी आरुन, पीछे रह जाना बुज़दिली है, और फिल इक़बाली मकरुमतुन, आगे बढ़ने में इज्जत है। तो हुजूर ने फरमाया तलवार, इस तलवार का हक कौन अदा करेगा। हुजूर के साहबी हजरत जुबैर बिन अव्वाम, इमाम शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, उन्होंने कहा हुजूर ये तलवार मुझे अता फरमाएं। एक और साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर ये तलवार मुझे अता करें। एक और खड़े हुए, हजरत अबू दुजाना खड़े हुए, अर्ज करने लगे हुजूर एदा हक भी ते दसो, एदा हक की है। हुजूर ने फरमाया तलवार अबू दुजाना नु मिलनी क्योंकि इन्होंने हक पूछा है, बाकी सारे ने तलवार मांग ली, हक नहीं पूछा, इन्होंने हक पूछा है। तो अब अबू दुजाना को हुजूर ने तलवार दी, फरमाया पहला हक ये है अन तदरिबा बिही फिल अदुव हत्ता यनहनिया, फरमाया ए मेरे जेड़े दीन दा दुश्मन है उन्हां दी धौणां दे उत्ते इनु इतना इस्तेमाल करो कि टेढ़ी हो जाए। दूसरा इसका हक यह है कि बच्चों पर नहीं चलानी, तीसरा हक यह है औरतों पर नहीं चलानी, चौथा हक यह है कि बूढ़ों पर नहीं चलानी। तलवार ली हजरत अबू दुजाना ने और फिर किसी के हाथ रसूलुल्लाह जैसे नहीं है,
12 साहबा हुजूर के नाबीना हैं। और फिर उनसे सवाल हुआ कि भाई आपने क्या देखकर कलमा पढ़ा है? आपने अलम नशरह लका सदरक वाला सीना भी नहीं देखा, वजहुल्लाह वाला चेहरा भी नहीं देखा, यदुल्लाह वाले हाथ भी नहीं देखे, वकील ही वाले होंठ भी नहीं देखे, फिर भी आपने कलमा पढ़ा। वो कहने लगे हाँ, बस पहली मर्तबा जब हमने हाथ मिलाया तो हमें हातिफे गैबी से आवाज आ रही थी, जल्दी करो कलमा पढ़ो। इतने नरम और मुलायम हाथ सिर्फ रब के नबी के ही हो सकते हैं। फिर आपने फिर जुमले पढ़े जी, तलवार लेकर कहने लगे अनल्लज़ी आहदनी खलीली, मैंने अपने महबूब से आज वादा किया है। किस बात पर? कहां? वनहनु बिस्सफ़ी लदन नखीली, मस्जिद नबवी में ना, हुजरे में ना, कहां? कहा मैदान में मैंने वादा किया, जहां खजूर के दरख्त भी गवाह हैं। मैंने हुजूर के हाथ पर हाथ रखकर मैंने वादा किया। क्या वादा था जी? अल्लाह कुमुद्दहरा फिल कय्यूली, हुजूर में जब तक जिंदा रहूंगा आपकी तलवार लेकर पिछली सफ में कभी भी नहीं खड़ा होऊंगा, हमेशा पहली सफ में खड़ा होऊंगा। और फिर अदरिबू बिसैफिल्लाहि वर रसूल, पहुंचे कहां पर है जी? लेकिन हुजूर को नहीं भूले, तलवार लोहे की है और क्या क्या रहे हैं हुजूर में जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह की तलवार से और अल्लाह के रसूल की तलवार से जंग करता रहूंगा। आज जिसको 4 नमाजें पढ़नी आ जाए, इशराक, चाश, तवाबीन तिलावत कर ले रोजाना उठकर, वो कहता है बस ठीक है, अब वसीले की क्या जरूरत है, अब तो मेरे पास अमल है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस नंबर 1004 है, फरमाया लन युदखिला हदन अमलहु अल जन्नह, फरमाया कोई एक आदमी भी अमल की वजह से जन्नत में कभी भी नहीं जा सकता। फरमाया जो भी जाएगा वो अल्लाह के फजल से जाएगा। इसलिए तो सूरह तौबा में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जब तुमसे कोई पूछे तुम्हारा क्या हाल है, तो फरमाया खाली ये नहीं कहना अल्लाह का फजल है, नहीं, अल्लाह नबी का फजल है। सूरह तौबा पारा नंबर 9, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। ज़रब कर लो, जमा कर लो, तकसीम कर लो, तफरीक कर लो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, जिधर जाओगे तुम्हें आगे रसूल पाक ही नजर आएंगे। इसलिए आज ले इनकी पनाह, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अल्लाह ने आज तक किसी नमाजी की हालत को बयान नहीं किया कुरान में कि बड़ा बड़ा नमाजी है, करके नमाज पढ़ता है जनाब, इस तरह करके। हजरत अबू दुजाना ने हुजूर दी हाथी तलवार, हुजूर दी तलवार ली, तन्नू पता है बाबा जी फरमांदे सन के कुत्ते दी रस्सी मालकां दे हाथी चोवे कुत्ता शेर नू पै जांदा है, और यहां गुलाम है और निगाह है रसूलुल्लाह की। हुजूर ने तलवार अता फरमाई, बड़ाई उसी के लिए है। फरमाया ए अदा अल्लाह नू चंगी नहीं लगती, लेकिन जदों कोई मेरे वास्ते बोले तो करे रब नू भी चंगी लगती है। मैनू भी पता है डाडियां तकरीरां किसी नू नहीं चंगियां लगदियां, लेकिन जदों अमीरुल मुजाहिदीन रसूलुल्लाह वास्ते बोलते हैं हुजूर नू भी चंगे लगते हैं, तो खुदा नू भी चंगे लगते हैं। अब तवज्जो, कहने जी इसराइल की मसनूआत का बाइकाट किवें कर दईए, और मैं क्या अपने वास्ते करिए नहीं चंगा लगता, हुजूर वास्ते करो चंगा लगेगा। जैशो मोहम्मद सौफ यऊद, तवज्जो, कायदे मिल्लत इस्लामिया जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन, अल्लाह ताला उनके जिस्म के एक एक बाल की हिफाजत फरमाए। बाबा जी के खानदान की खैर हो, उन्होंने नाल ही साड़ियां सब दियां बहारन जनाब। ये तुसी सुकून दे नाल बैठे हो, ये पिछे उन्होंने कुर्बानियां ने जनाब। ए वेखो भाई
कहते हैं भाई इतने जोर से मारा है। भाई ये तेनू पता नहीं है, ये अबू दुजाना दी जड़ी चाल है ना, ये ओदा ही फैज है ना। ये तेनू इतनी तकलीफ हो रही है कि आलम कुफर में कितनी तकलीफ हो रही होगी। बस गल कर जाओ हुजूर दी इज्जत वास्ते, पसीने कट के गल्ला करो, ये तोले जाएंगे क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह। हम सुए हशर चलेंगे। शाहे अबरार दे नाल हो ही जाएगा जिन्हें शाहे अबरार दे दीन दे निजाम दी गल कीती होनी। ये जो बीजोगे वही काटोगे। आज हुजूर के दीन के लिए खड़े हो जाओगे, हुजूर के दीन को सपोर्ट भी करोगे, वोट भी दोगे, नोट भी दोगे, फिर कहोगे ना भाई हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिलाए। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। जिथे पहुंचिए अगो थे बंदे कोई गल कर देन, इत्थे बाबा जी भी आए सन। असी सारे रल मिल के उत्थे नहीं पहुंच सकते जिथे बाबा कल्लियां कल्लियां पहुंच गया। भाई तो घोड़ा ही है ना। फिर की मंजर होएगा क़यामत वाले दिन, नामा अमाल दे अंदर बाबा जी दी गड्डी तुल रही होएगी। ये कहणगे उत्थे भी इन्हां इतनी इज्जत लभियां सन ते इत्थे भी। ते इज्जत एवें तो नहीं ना लभदी जिन्हां यार खरीद जा कीता, मौलवी ना होंदिया पल्ले, फिर इत्थे उत्थे दो ही जानी बल्ले 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 बल्ले। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।